हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 ये भी चल रहा है। वैल्यू लिस्ट का पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम लगे कोई बात नहीं, हम अच्छी तरह क्वेश्चन को समझेंगे देन सॉल्व। ओके, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Students of Rotary Club prepared the tie and dye dupattas, wall hanging and handbags for a sale in an exhibition। यहाँ पर एग्जीबिशन एक चल रहा है, आपको तो पता है एग्जीबिशन क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रोटरी क्लब ये प्रिपेयर करते हैं टाई डाई दुपट्टा, समझ लो का आइटम है। ठीक है, वॉल हैंगिंग होता है, फिर हैंडबैग, ये 3 तरह के आइटम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। एक एग्जीबिशन में यहाँ पर वो रखते हैं। किसको क्यों रखते हैं यहाँ पर, एग्जीबिशन क्यों कंडक्ट करा जा रहा है? क्योंकि वो गरीब लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। वो एग्जीबिशन एक रख रहे हैं ताकि वो गरीब लोगों को हेल्प कर सकें। तो कितने तरह के आइटम्स हैं यहाँ पर देखो, 3 तरह के हैं यहाँ पर। पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो ध्यान से, टाई एंड डाई दुपट्टा, ये पहला आइटम है। दूसरा आइटम है हमारा वॉल हैंगिंग, और तीसरा आइटम यहाँ पर क्या गिवन है, हैंड बैग्स। ठीक है, तो ये तीनों आइटम्स को बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे पहले। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। ये पहला हम लिखेंगे टाई एंड डाई दुपट्टास। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एक आइटम है यहाँ पर। दूसरा आइटम यहाँ पर क्या, वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग को भी रखा गया है वहां पर एग्जीबिशन में। दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पर, वॉल हैंगिंग, उसको भी हम वहां पर दूसरा आइटम लिख लेते हैं। दूसरा आइटम हमारा तीसरा आइटम हैंडबैग है। तीसरा आइटम क्या है यहाँ पर, हैंडबैग, जो बैग हम लेते हैं, हैंडबैग। तो ये हो गया बच्चों तीसरा आइटम। 3 तरह के आइटम्स यहाँ पर एग्जीबिशन में लगे हुए हैं, गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए एग्जीबिशन लगाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। टोटल जब इसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो भी पैसा यहाँ पर निकलेगा, जो भी सेल होगा, उसका पैसा को वो लोग गरीब लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो ये तीनों आइटम को सेल कर रहे हैं एग्जीबिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे हैं तो उनको टोटल कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल उनको 2000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से समझो चीज को, टोटल हमें यहाँ पर उनको 2000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तीनों आइटम को वो लोग बेचते हैं और टोटल इन तीनों आइटम पे उनको 2000 रुपए का प्रॉफिट होता है। यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टास, ध्यान समझा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ द प्रॉफिट ऑन दुपट्टास इज 30 रुपीज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑन द हैंडबैग्स इज ₹80 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन द, यहाँ पर ऑन लिखा है। ठीक है, ऑन वॉल हैंगिंग, फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। क्वेश्चन पढ़ने में कितना भयंकर लगा आपको बच्चों? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नर्सरी से भी मतलब नीचे लेवल का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर दिख रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को इजी बना दो, देखो पढ़ के इजी बना दो। जितना बार क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना 2 बार, एक बार समझ में नहीं, दूसरी बार वाले को पढ़ो, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तुम्हारा टाइम लेगा वो, या पर एक बार समझ जाओगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा हैंड स्पीड हो जाएगा और उस क्वेश्चन को तुम स्पीडी वे में कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन टाइम लेगा, नया क्वेश्चन टाइम लेगा, बट एक बार समझ जाओगे ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों चीजें यहाँ पर समझ में आ रही, 3 तरह के आइटम्स है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टा, देखो पहला लाइन को यहाँ पर पढ़ते हैं हम, एक लाइन को पढ़ो। इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टास इज 30 रुपीज लेस देन 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। बस इतना ही लाइन आपको पढ़ना है, इसको समझना है, बाकी के लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। जितने लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है पहले उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम दूसरे लाइन पे जाएंगे। तो यहाँ इस लाइन में क्या बोला गया, जितने में अंडरलाइन किया, देखो इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टास इज ₹30 लेस देन 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, ये पहला स्टेटमेंट जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी एक आइटम को 2 आइटम है। देखो एक्चुअली हो क्या, पहला स्टेटमेंट में हो क्या, मैं आपको बताता हूँ। वॉल हैंगिंग जो है ना, ये दूसरे यहाँ पर तो देखो मिडिल में जो मैंने आइटम यहाँ पर लिखा वॉल हैंगिंग को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? पहले तो कंपेयरिंग किया जा रहा है दुपट्टा के साथ। देखो यहाँ पर पहला लाइन पढ़ो, यहाँ पर अगर तुम दूसरा यहाँ पर लाइन का पढ़ोगे, प्रॉफिट ऑन हैंडबैग इज ₹80 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैंड बैग पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी किससे, देखो हैंड बैग का जो प्रॉफिट वो भी किससे कंपेयर किया जा रहा है, वॉल हैंगिंग। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि वॉल हैंगिंग जो आइटम है वो एक कॉमन आइटम है,
जिसको कंपेयरिंग किया जा रहा है किसके साथ, दुपट्टा के साथ भी कंपेयरिंग किया जा रहा है और हमारा हैंड बैग के साथ भी कंपेयरिंग किया जा रहा है। अब मैंने आपको समझाया था जिससे कंपेयरिंग हो उसको एक्स लेते हैं हम, ध्यान से समझो इस चीज को, जिसको हम कंपेयरिंग करते हैं उसको हम एक्स लेते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का कंप्लेंट आता है साउंड, ट्रेन का साउंड आ रहा है, तो अभी ट्रेन जा रहा है बच्चों, 2 मिनट का साइलेंस कर लो या फिर मैं कट कर दूंगा इसको। हमेशा जब मैं शूट करता हूँ तभी ट्रेन जाता है, क्या करूँ, बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं सर ट्रेन का आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं जहाँ शूट करता हूँ वहाँ साइड में ही ट्रेन आता है, तो थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, चलो आई थिंक वो जा रहा है ट्रेन, कोई बात नहीं, हम अपने पढ़ाई पे आते हैं। देखो साउंड थोड़ा सा आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो हम पढ़ाई पे थे, हम पढ़ाई में क्या पढ़ रहे थे, हमने इस दो यहाँ पर स्टेटमेंट ऊपर में हम घर पढ़े हैं, तो हमें ये पता चला। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो ना, दुपट्टा का जो देखो कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, देखो दुपट्टा का कंपेयर देखो किसके साथ किया जा रहा है, वॉल हैंगिंग के साथ किया जा रहा है। देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट। दूसरे यहाँ पर जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ऑन द हैंड बैग का फिर से देखो दो वॉल हैंगिंग के साथ किया जा रहा है, दुपट्टा का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, वॉल हैंगिंग के साथ। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, आपको फिर से वही नजर आएगा, वॉल हैंगिंग का। फिर देखो मैं आपको और एक कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, या तो ब्लू कलर में सब हो गया ना, मैं आपको स्टेटमेंट में ही दिखा दे रहा हूँ कंपेयरिंग कहाँ पर हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो पहला स्टेटमेंट दुपट्टा का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, देखो वॉल हैंगिंग के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर देखो ये दुपट्टा का कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, वॉल हैंगिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट उसके बाद करो, प्रॉफिट ऑन हैंड बैग, फिर से इसका कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, देखो हैंड बैग का प्रॉफिट इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, हैंड बैग का देखो प्रॉफिट जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। फिर देखो वॉल हैंगिंग के साथ, पहले स्टेटमेंट में दुपट्टा का कंपेयरिंग, फिर वॉल हैंगिंग के साथ, और हैंड बैग का भी कंपेयरिंग किया जा रहा है वॉल हैंगिंग के साथ, दुपट्टा का वॉल हैंगिंग के साथ, और फिर हैंड बैग का भी वॉल हैंगिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट तो बैटरी लो हो गया, 1 मिनट में इसको चार्ज में लगा दूं, सब दिक्कत आज ही आएगा मुझे पता है। जब मैं कुछ शूट करने के लिए बैठता हूँ ना, ट्रेन आएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा, सब भी चलता है। मैं क्या करें, जब मैं शूट करने बैठता हूँ ट्रेन आता है, चार्ज खत्म हो जाता है लैपटॉप का। ठीक है, चलो चार्ज हो गया, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलो हम कहाँ पढ़ रहे थे, दुपट्टा कंपेयरिंग हो रहा था किसके साथ, वॉल हैंगिंग के साथ, फिर हैंड बैग का भी कंपेयरिंग हो रहा है वॉल हैंगिंग के साथ। तो हम समझ रहे हैं कि वॉल हैंगिंग है हमारा कॉमन पोर्शन। मैं आपको स्टेटमेंट में भी यहाँ पर दिखा दिया, और फिर मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम करके भी दिखाया है। यहाँ पर देखो ये टोटल डायग्राम करके मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। वॉल हैंगिंग का कंपेयर हो रहा है किसके साथ, टाई एंड डाई दुपट्टा के साथ, फिर हैंड बैग का भी कंपेयरिंग हो रहा है बच्चों, वॉल हैंगिंग के साथ ही कंपेयर हो रहा है। तो वॉल हैंगिंग के साथ कंपेयरिंग, और वॉल हैंगिंग तब कॉमन पार्ट है उनका, तो हम जिससे कंपेयरिंग होता है उसको एक्स लेते हैं। चलो मान लो वॉल हैंगिंग का जो है उसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, याद रखो वॉल हैंगिंग पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पूछा भी है ना, देखो पूछा भी है फाइंड द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग, देखो क्वेश्चन भी वही बोल रहे हैं हमें करने के लिए, और हम जो कंपेयरिंग पार्ट है वो भी देखो, आप वो भी चेक कर सकते हो किसको एक्स लेना है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में समझाया था, कंपेयरिंग पार्ट को एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर दुपट्टा का प्रॉफिट और हैंड बैग का प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट किस साथ कंपेयर किया जा रहा है, वॉल हैंगिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो उसको एक्स लेना है। और हमें एक्स भी बोला, हमें वॉल हैंगिंग का ही बोला है प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइंड द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। ठीक है, अच्छा, तो इससे हम ये समझते हैं कि हम वॉल हैंगिंग को क्या लेते हैं, हम ले लेंगे एक्स। ठीक है, चलो वॉल हैंगिंग का जो प्रॉफिट है उसको हम एक्स लेते हैं। यहाँ पे लिख दो लेट द प्रॉफिट, अब यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, देखो ध्यान से देखो, लेट द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। आई थिंक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो खुद से, मैं आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। लेट द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग, मान लो कि जो वॉल हैंगिंग पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप एक्स मान लो। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं, वह स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं। वॉल हैंगिंग का बच्चों प्रॉफिट मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ध्यान से समझो इस चीज को, आपने कंपेयरिंग यहाँ पे समझ लिया। अच्छा, इसको मैं रब कर दूं, वेरी गुड, चलो इसको मैं रब कर लेता हूँ, इसको हम अभी रब कर लेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं ये सब रेड कलर से किया उसको हम रब कर लेते हैं। मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, अब हम इसको रब कर लेंगे। ठीक है, इसको हम रब नहीं करेंगे, इसको हम वैसे रखेंगे, इसको वैसे ही रखना है, इसको रब नहीं करना है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा टाई एंड दुपट्टा। चलो अब देखो क्वेश्चन समझो, तो हमने वॉल हैंगिंग के हम प्रॉफिट जो वॉल हैंगिंग पे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं। ठीक है, मैं रेड से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। चलो, तो हमने मान लिया कि वॉल हैंगिंग पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका मान लो एक्स, ये हो गया आपका एक्स। यहाँ तो सबको क्लियर। अच्छा,
अब देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यहाँ पढ़ो, इफ द प्रॉफिट ऑन द दुपट्टा इज 30 लेस देन 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। तो हमने देखो ये पढ़ को दो ध्यान से देखना, अभी जो समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखो प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग, देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो जितने स्टेटमेंट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग जो है उसको मैंने कितना मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दो एक्स। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, देखो इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टा इज ₹30 लेस देन 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। हमने तो प्रॉफिट ऑफ वॉल हैंगिंग को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तब ये स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग की जगह आप वहां पर पूरा लाइन ना पढ़ के आप ये प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग की जगह आप पढ़ोगे एक्स पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को हमने एक्स माना है। चलो स्टेटमेंट पढ़ो मेरे साथ और एक बार, इफ प्रॉफिट ऑन दुपट्टाज इज ₹30 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ, क्या बोलोगे आप, एक्स बोलोगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को हमने एक्स माना है, तो अब क्या बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि दुपट्टा के बारे में, अब मैं यहाँ पर साइड में दुपट्टा के बारे में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर दुपट्टा का प्रॉफिट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। देखो यहाँ पर दुपट्टा का प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है 30 कम हो किससे, 2 टाइम्स, 30 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, 30 कम है, 2x माइनस 30 होगा यहाँ पर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 30 आपने पहले क्यों नहीं लिखा, 30 माइनस 2x क्यों नहीं होगा। सिंपल सा बात है, देखो 30 कम हमें कमाना है, 30 रुपए कमाना है, किससे, मतलब किसमें, देखो जो प्रॉफिट हो रहा है दुपट्टा पे वो 30 रुपए कम है, किससे, लेस देन 2 टाइम्स, लेस देन मतलब क्या, वो कम है 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग, मतलब उसको हमने एक्स लिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 2x पहले आएगा, ये 30 कम में किससे, देन लिखा है ना, लेस 30 लेस देन, ठीक है, 30 इस तरह के जो स्टेटमेंट होता है 30 लेस देन 2 टाइम्स, तो हमेशा ये वाला आगे आएगा 2 टाइम्स, तो 2x माइनस होगा 30 कम में, किसमें से 30 किसमें कम में ना, जो वॉल हैंगिंग का जो प्रॉफिट है, वॉल हैंगिंग का जो प्रॉफिट जितना रुपए हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, x हो रहा है, उसका 2 टाइम्स ले लो तो कितना होगा 2x है। तब जो वॉल हैंगिंग का जो 2x है, 2x में से 30 कमाना है हमें, तो हम पहले 2x लिखेंगे ना, सिंपल से बात है, 2x पहले आएगा, 2x माइनस 30 हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन जो दुपट्टा हो गया हमारा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो हैंड बैग का भी कंपेयरिंग किया गया है वॉल हैंगिंग के साथ, तो चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट, सेकंड यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट ऑन हैंड बैग इज ₹80 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑन द वॉल हैंगिंग। देखो फिर से यहाँ पर देखो प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर फिर से मैं इसको यहाँ पर सर्कल करता हूँ, प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग, इसको अब फिर से एक्स मान लो। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ो ना, प्रॉफिट ऑन हैंड बैग कितना है हमारा 80 मोर देन ट्वाइस, अब क्या बोलोगे यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग बोलोगे, नहीं, यहाँ पर एक्स बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रॉफिट ऑन हैंड बैग कितना है ₹80 मोर देन ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब कितना 2x होता है, उसमें कितना बढ़ा देना हमें 8, हमें 80 बढ़ाना है हमें प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हैंड बैग का जो प्रॉफिट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, हैंड बैग का जो प्रॉफिट है ये कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2x प्लस 80। अब इसको चाहो तो कुछ किसी भी कैसे भी लिख सकते हो, 80 आगे लिखो, बाद में 2x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है हमें। वॉल हैंगिंग का जो भी प्राइस है, जो भी सॉरी वॉल हैंगिंग का जो भी प्रॉफिट है एक्स है, उसका ट्वाइस करो, उसका उसमें 80 बढ़ा दो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर दुपट्टा में क्या था कि हैंड बैग जो वॉल हैंगिंग का जो भी प्राइस है उसमें क्या करो, उसको पहले 2 टाइम्स करो, उसमें से 30 कमा दो, तो ये हो जाएगा हमारा दुपट्टा का प्रॉफिट। फिर से मैं और एक बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, और एक बार समझा रहा हूँ, मुझे पता है बच्चे मतलब कमेंट करने से और एक बार क्यों रिपीट कर रहे हो, बट मुझे रिपीट यहाँ पर करना है। और एक बार कुछ बच्चे जो नहीं समझे, बच्चे जो नहीं समझे हैं यहाँ पर अभी मैं बोलूंगा समझ जाएंगे। देखो हमने प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को क्या माना है, एक्स माना है, उसका 2 टाइम्स करो, 2 टाइम्स ऑफ 2x हो गया, 2 टाइम जितना हमने प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को माना है, एक्स माना है, ठीक है। अच्छा, अब उसका 2 टाइम्स करो और उसमें से 30 कमा दो, इस लाइन का मतलब ये होता है ना, 30 उसमें कमा दोगे तो आपका दुपट्टा का प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 2x माइनस 30 हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखो, फिर यहाँ पर लिखा है देखो हैंड बैग का जो 80 मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ वॉल हैंगिंग, तो वॉल हैंगिंग का प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग हमने लिया है एक्स, उसका 2 टाइम्स ट्वाइस करो, उसका ट्वाइस मतलब कितना 2x हो गया, उसमें से 80 बढ़ा दो, 80 और ऐड कर दो, तो किसका प्रॉफिट निकल जाएगा, आपका हैंड बैग का प्रॉफिट निकल गया। देखो तो यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 80, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, और वॉल हैंगिंग का प्रॉफिट तो हमने यहाँ पर x माना ही है इसको, चलो ये इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू x, मैंने ऊपर भी यहाँ पे लिखा था, मैं नीचे लिख दिया, कंफ्यूज ना होना इसलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मैंने नीचे लिखा है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं, हमें सारे मिल गए। तो वॉल हैंगिंग का जो प्रॉफिट है उसका x हमने माना है, टाई और दुपट्टा जो है इसका हमारा निकला कितना 2x माइनस 30, और हैंड बैग का निकला हमारा 2x प्लस 80। अब ये तीनों आइटम पर जो प्रॉफिट हो रहा है, तो तीनों आइटम पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम मिला देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ टोटल। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन गया,
ये हो गया, मैं देखो यहाँ पहला लिख रहा हूँ 2x माइनस 30, ये बच्चों क्या है हमारा, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि आप समझ में आए। 2x माइनस 30 क्या है, प्रॉफिट ऑन टाइन दुपट्टा, प्लस करेंगे हम किसका, वॉल हैंगिंग का प्रॉफिट हमने x माना है, इसको x यहाँ पर लिखो, फिर प्लस, फिर हैंडबैग का जो प्रॉफिट कितना है बच्चों 2x प्लस 80, तो यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 80। तो तीनों आइटम का हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिख दिया। अब तीनों आइटम का प्रॉफिट जब मिलाएंगे तो कितना प्रॉफिट होता है हमारा 2000 रुपये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन सब दिखने में ऐसा लगता है भयंकर, बट भयंकर होता नहीं है। आपको लोग डरा देते हैं कि यार बहुत भयंकर है, कर नहीं पाओगे। मैथ सबसे, इस दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। जितना आप उसको समझोगे करोगे उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलो उसको आप सॉल्व, आई थिंक सब बच्चे इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो क्यों ना ख़त्म कर दो। चलो उसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सब रेडी? सबको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है। चलो सॉल्व कर दो। चलो ब्रैकेट तो देना नहीं चाहिए था बट मैं दे दिया। चलो यहाँ पर सर आप बोलोगे सर आपने पहले दे दिया, यहाँ पर दूसरे में नहीं दिया क्यों? चलो मैं दे दिया। चलो अब ब्रैकेट खोलो 2x माइनस 30। मैं आपको दिखाना चाहता था ब्रैकेट कुछ देने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अभी 2x माइनस 30 प्लस ये हो गया x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 80। चलो ब्रैकेट हो इक्वल कितना हो गया 2000 हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, जो स्टेटमेंट बोलो नेक्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे, सारे x वाले को पास में लाओ, जो x वाले बिछड़ गए हैं उनको पास में लाओ। बिछड़े हुए x आ गए पास में। चलो 30 माइनस कांस्टेंट वाले भी पास में आ गए, सब पास में आ चुके हैं। चलो पास में आने से इन दोनों का हो जाएगा, देखो सब लाइक टर्म्स हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका 5x हो गया, 5x प्लस ये कितना 80 से ये हो गया 50 हो जाएगा। अब ये मत पूछना माइनस 30 से प्लस 80 से कैसे 50 हो गया। इतना सिली क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला। सब बच्चे आई थिंक समझते होंगे, सबको पता है कैसे आया 50। ये कितना हो जाएगा, फिर 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 माइनस कर दो 50 प्लस 50 इधर आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। ये छोटा छोटा इक्वेशन आपको करने आता है, मुझे पता है। ये कितना हो जाएगा 1950 हो जाएगा। अरे 2000 में 50 कमा दो, उसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। रफ में क्या माइनस करना, 2000 में 50 कमाना है तो 1950 होगा, हो गया। अच्छा चलो अब x का वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 1950 डिवाइड बाई 5। अब इसको मन में करो, ये ना कि रफ कॉपी उठा लेना साइड में करते रहना, वैसा नहीं, ऐसे जुबानी करो इसको। काफी बच्चे ने सब कॉपी उठा लिया होगा, उसको करना स्टार्ट कर दिया होगा। नो, आप डायरेक्ट ओरली करो। ये कितना हो जाएगा 5 3 15, देखो ओरली 19 15 ये क्या हुआ 45, ये हो गया आपका 9 5 9 45, ये हो गया 390 रुपये। एक्स का वैल्यू कितना निकला 390 रुपीज़। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तो कितना आंसर दे टोटल, यहाँ पर क्या पूछा क्या हमसे, फाइंड द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग। चला अच्छा वाह, एक्स को हमने एक्स किसको माना है, हम प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग को हमने एक्स माना है। तो एक्स का वैल्यू हमारा निकला 390। तो देयरफॉर का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लिख देना द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग इज ₹90। अब ये स्टेटमेंट आप लिख दो, ठीक है, लिख सकते हो। आई थिंक सब बच्चे देयरफॉर करके लास्ट में यहाँ पे लिख देना द प्रॉफिट ऑन वॉल हैंगिंग इज ₹390। चलो ये रुपीज़ का सिंबल है, इसको 2 मत समझ लेना, ये रुपीज़ का सिंबल है। रुपीज़ का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल है 390। कोई समझेगा सर 2390 सर लिखे हैं, नहीं, मैं काट के और एक बने तो लिख देता हूँ। ये हो गया रुपीज़ का सिंबल, ये होगा 390 रुपये। ओके, खत्म हो गया सवाल। कुछ था इस क्वेश्चन में, बोलो बच्चों, ठीक है। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, जो हर वीडियो में बोलता हूँ आप सबसे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जो करना है जल्दी से कर दो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ। और कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप सब समझ रहे हो कि नहीं, या फिर मैं से पढ़ाते चले जा रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो एक बार कमेंट करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में